पाकिस्तान की सोलर एनर्जी पॉलिसी में ना एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। एक ऐसी तब्दीली जिसने मुल्क भर में हजारों लाखों घरानों और कारोबारों के लिए सब कुछ बदल कर रख दिया है। तो आइए जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि इस तब्दीली का असल मतलब क्या है। अभी कुछ अरसा पहले तक सोलर तवानाई एक उम्मीद की किरण थी। ये वादा था साफ तवानाई का और सबसे बढ़कर बिजली के भारी भरकम बिलों से निजात का, और लोगों ने इस वादे पर भरोसा करके अपनी जमा पूंजी लगा दी। लेकिन फिर अचानक पॉलिसी में एक तब्दीली ने इस उम्मीद को माली परेशानी और गैर यकीनी की सूरत हाल में बदल दिया। तो आखिर हुआ क्या? ये सब कैसे और क्यों हुआ? अच्छा, इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए ना हमें पहले उस पॉलिसी को समझना होगा जिसने सोलर को इतना मकबूल और पुरकशिश बनाया था। 2015 की नीट मीटरिंग पॉलिसी का हिसाब बिल्कुल सीधा सा था। आप दिन में जितनी यूनिट इजाफी बिजली बनाकर ग्रिड को देते थे, रात में उतनी यूनिट ग्रिड से वापस ले सकते थे। मतलब 1 यूनिट के बदले 1 यूनिट। इस सिस्टम ने ग्रिड को एक तरह से मुफ्त बैटरी बना दिया था, और यही वजह थी कि लोगों ने सोलर में दिल खोलकर सरमायाकारी की, क्योंकि उससे उनके बिल तकरीबन 0 हो जाते थे। लेकिन अब वो पुरानी पॉलिसी खत्म कर दी गई है। इसकी जगह एक बिल्कुल नया निज़ाम लाया गया है जिसे प्रोज्यूमर रेगुलेशंस कहा जा रहा है, और इसी ने सार्फिन के लिए सारा खेल बदल दिया है। तो सवाल ये है कि हुकूमत ने यह तब्दीली की क्यों? खैर, सरकारी तौर पर कुछ वजूहात बताई गई हैं। कहा जा रहा है कि पुरानी नेट मीटरिंग पॉलिसी से बिजली कंपनियों को आमदनी का नुकसान हो रहा था, और इसका बोझ उन लोगों पर पड़ रहा था जिनके पास सोलर नहीं था। और इस दलील को मजबूत करने के लिए एक बहुत बड़ा हिंदसा सामने लाया गया, 101 अरब रुपए। ये वो रकम है जो उनके मुताबिक बिजली की कंपनियों को सिर्फ एक माली साल में नेट मीटरिंग की वजह से नुकसान में हुई। तो चलिए अब आते हैं इस तज्जिए के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर ये नेट मीटरिंग और नेट बिलिंग में फ़र्क क्या है, और इसका मुल्क के हर सोलर सारिफ पर क्या असर पड़ रहा है? ये स्लाइड आप कह सकते हैं कि पूरी कहानी का खुलासा है। हम एक सीधे साधे तबादले के निज़ाम से यानी नेट मीटरिंग से एक तिजारती निज़ाम यानी नेट बिलिंग पर आ गए हैं। आसान लफ्ज़ों में कहें तो अब उसूल ये है कि ग्रिड से बिजली महंगी खरीदो और अपनी ज़ायद बिजली उसी ग्रिड को सस्ते दामों बेचो। ज़रा इन नंबर्स को देखें। बिजली खरीदने की कीमत तो वही रहेगी, तकरीबन 50 रुपये फ़ी यूनिट। लेकिन जो बिजली आप ग्रिड को बेचेंगे उसकी कीमत ड्रामाई तौर पर कम कर दी गई है। नए सारिफिन के लिए ये सिर्फ 11 रुपये फ़ी यूनिट है। और तो और, जो मुआहदा पहले 7 साल का होता था, अब वो भी कम करके सिर्फ 5 साल का कर दिया गया है, जिससे गैर यकीनी की सूरत हाल और भी बढ़ गई है। अच्छा, ये तो हो गए आदाद शुमार। अब देखते हैं कि इन पॉलिसी तब्दीलियों का आम शहरियों की ज़िंदगियों पर, उनके बजट पर असल में क्या असर पड़ रहा है। ये वो कीमत है जो हम सब ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने पर देते हैं। टैक्स वगैरह मिलाकर ये तकरीबन 50 रुपये या इससे भी ज़्यादा बनती है। और ये वो नई कीमत है जो अब नए सोलर सार्फिन को अपनी इजाफी बिजली के बदले में मिलेगी। ये फ़र्क सिर्फ वाज़े नहीं, ये बहुत बड़ा है। ये चार्ट इस बड़े फर्क को साफ दिखा रहा है। एक तरफ 50 रुपए की ऊंची बार और दूसरी तरफ सिर्फ 11 रुपए की छोटी सी बार। यही अदम तवाजुन, यही फर्क है जो सबकी परेशानी की असल वजह है। और यही बात एक अवामी समात के दौरान एक आम शहरी ने पूछी। उनका सवाल इस पॉलिसी से पैदा होने वाली सारी उलझन और मायूसी को बयान कर देता है। ये सवाल आज हर मुतासिरा शख्स के जहन में है। तो अब असल हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सिफर बिल का ख्वाब अब एक नए माली बोझ में बदल गया है। सोलर सिस्टम पर जो लाखों रुपए की सरमायाकारी की गई थी, उसे वापस हासिल करने में अब कई गुना ज्यादा वक्त लगेगा। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि पुराने सारिफीन भी बच नहीं पाएंगे। जैसे ही उनका मुआहदा खत्म होगा, उन्हें भी इन्हीं नए कम फायदामंद कवानीन पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। ये मामला सिर्फ घरों के बिल तक महदूद नहीं है। आइए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि इस पॉलिसी का मुल्क के कौमी तवानाई और माहौलियाती अहदाफ पर क्या असर पड़ेगा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। जब सोलर में सरमायाकारी कम पुरकशिश हो जाएगी तो मुल्क में सब्ज तवानाई की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि हमें महंगे और आलूदगी फैलाने वाले ईंधन पर ज्यादा इन्हिसार करना पड़ेगा। और जब पॉलिसियां रातों रात बदल जाएं तो अवाम का हुकूमती वादों पर से एतमाद भी उठ जाता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन आदादो शुमार के पीछे हकीकी इंसान हैं। वो ख़ानदान, वो छोटे कारोबारी इदारे जिन्होंने पुरानी पॉलिसी पर भरोसा करके कर्जे लिए, अब वो एक ऐसे वादे की बुनियाद पर किस्तें अदा कर रहे हैं जो पूरा ही नहीं किया गया, जिससे उनके लिए शदीद माली मुश्किलात पैदा हो गई हैं। तो आखिर में हम एक दोराहे पर खड़े हैं। सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है?
पाकिस्तान एक ऐसी तवानाई पॉलिसी कैसे बना सकता है जो न सिर्फ अपने शहरियों की मेहनत की कमाई का तहफ़्फ़ुज़ करे, बल्कि मुल्क के सब्ज़ और पायदार मुस्तकबिल को भी यकीनी बनाए? ये वो चैलेंज है जिसका सामना आज हम सबको है।